हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी। सो इस समय फ्रेंड्स वर्ल्ड में एक क्रिटिकल मिनरल को लेकर लड़ाई मची हुई है। हर एक बड़ी बड़ी कंट्री जो है वो क्रिटिकल मिनरल को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस समय अगर क्रिटिकल मिनरल आपके पास नहीं है तो आप आने वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल पे होने वाला है, उससे आप पीछे हट जाओगे। बिकॉज एवरी टेक्नोलॉजी आप कोई भी यूज करते हो, वो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, वो चाहे स्मार्टफोन हो, वो चाहे आईपैड हो, उन सभी चीजों में किसी ना किसी तरीके से इन क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरत है। और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर कोई क्रिटिकल मिनरल है, जो क्रिटिकल मिनरल के एंटायर सप्लाई चेन पे एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है, वो है चाइना। जिसकी वजह से पहले 20वीं सदी में अगर मैं ऑयल की बात करूं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन ऑयल के साथ खास बात था क्या, ऑयल बहुत सारे कंट्रीज के पास था। तो अगर इंडिया ईरान से नहीं खरीदेगा तो सऊदी से खरीद लेगा, सऊदी से नहीं खरीदेगा तो यूएस से खरीदेगा। बट ये सेम लग्जरी, ये सेम फायदा आज क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, और क्रिटिकल मिनरल्स में इस समय प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ ही कंट्रीज का है। इनफैक्ट मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल चाइना का ऊपर है। इसलिए आज क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से आज बहुत सारे कंट्रीज को डर लगता है कि अगर चाइना ने किसी तरीके का ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या होगा मेरे डिजिटल रिवॉल्यूशन का। एनवीडिया का एग्जांपल मैं लेता हूं कि यूएस ने कहा एनवीडिया को, जो यूएस की कंपनी है, कि आप चाइना को सेमीकंडक्टर आप मत भेजो। एनवीडिया ने कहा कि अगर मैं उनको सेमीकंडक्टर नहीं भेजता हूं तो वो मुझे सेमीकंडक्टर बनाने का क्रिटिकल मिनरल्स नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से मेरे पास अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये आज समझ में आ चुका है फ्रेंड्स कि यू कैन लव चाइना, यू कैन हेट चाइना, बट यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। बिकॉज चाइना ने कुछ क्रिटिकल चीजों के ऊपर, सच एज क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, अपना कंट्रोल दबा लिया है। ये बताता है कि चाइना ने कितना पहले ये चीज सोचा था, और कई सालों का मेहनत आज चाइना के लिए फायदा में दिखते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं आज क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज देखिए आप किस तरीके से वर्ल्ड में आज क्रिटिकल मिनरल्स को लेके होड़ मचा हुआ है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से यूक्रेन, जो ट्रंप और जेलेंस्की की बिल्कुल बात नहीं बनती थी, लेकिन कैसे डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के बीच में एक क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप हुआ। और अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा आंख लगाए हुए थे, तो ये बात क्लियर था कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को इसीलिए लाना चाहते हैं बिकॉज ग्रीनलैंड के पास है ल्यूक्रेटिव मिनरल्स, प्रिसाइजली द क्रिटिकल मिनरल्स। तो अब फाइनली ग्रीनलैंड ने कहा कि हम तो डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के साथ हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इनफैक्ट, ग्रीनलैंड ने यूरोप के साथ एक क्रिटिकल मिनरल का पार्टनरशिप कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज जहां भी आप देख लीजिए, अगर किसी भी कंट्री को किसी भी एरिया को डोनाल्ड ट्रंप एक्वायर करने की बात करते हैं, कनाडा को क्यों इन्होंने कहा 51st स्टेट बनाना है? तो कनाडा को 51st स्टेट बनाने का रीजन ही है कि आज कनाडा के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिटिकल मिनरल्स है। राइट, तो इसीलिए ये जो भी चीजें कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये कोई बेवकूफी नहीं है, या ये कोई बस नॉर्मल बातें नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बातें हैं। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज आज क्रिटिकल मिनरल्स के लेकर आज काफी ज्यादा परेशान है, बिकॉज उन सभी का प्रॉब्लम है चाइना के साथ। और फ्रेंड्स, इंडिया की तो हालत और भी खराब है, बिकॉज इंडिया तो अपने तमाम क्रिटिकल मिनरल्स के लगभग 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर ही है। सो मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स में आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर है। और चाइना ने इसी बात का फायदा उठाया था इस साल, जब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज लाइक एप्पल, ये सब चाइना छोड़कर इंडिया आ रहे थे। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, आप जाइए इंडिया, लेकिन आप इंडिया में बनाइएगा कैसे? बिकॉज चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत के ऊपर एक चुपचाप से सैंक्शन लगा दिया था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की खबर आ रही थी, भारत ने चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि जर्मेनियम को प्लीज आप सप्लाई को इंश्योर करें, बिकॉज अगर जर्मेनियम नहीं आएगा तो भारत के खुद के डिजिटल कंपनीज के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाए। भारत कई समय से क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट 2023 में पहली बार हमने ये प्रयास किया कि कैसे क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जाए, और इस ऑक्शन में भारत ने पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया कि आप आइए
और इन क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक को ऑक्शन करिए, सच एज लिथियम, ग्रेफाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर भारत को ऐसे कई सारे ऑक्शंस को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। आप देख सकते हैं कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल, रेयर अर्थ, इनमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर ऑक्शन में नहीं आया बिकॉज प्राइवेट प्लेयर जो है उसका गवर्नमेंट के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर सहमति नहीं बन पा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज विच इज देयर, कि भारत ने सक्सेसफुली 10 क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स का ऑक्शन कर दिया है और इनफैक्ट पहली बार पोटाश का ब्लॉक इसका भी ऑप्शन किया है। अब क्यों ये खास है और क्यों मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंस, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बट ये इंफॉर्मेशन माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने कहा कि द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड द ऑप्शन ऑफ 10 आउट ऑफ 15 critical and strategic mineral blocks which were put up for bidding. So this is a very very historic day और चाइना के लिए ऑब्वियसली ये खबर अच्छी नहीं है बिकॉज इसी चीज का चाइना कई समय से फायदा उठा रहा था कि अगर इंडिया तुम मुझे प्रोवोक करोगे तो हम क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी डिलेमा थी, लेकिन अब ये डिलेमा खत्म होते हुए नजर आ रही है बिकॉज भारत अब आने वाले समय में इस कंप्लीटली क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। फ्रेंड्स इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज इस सेशन में। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए मेरे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स कौन कौन से मिनरल्स है तो आप देख सकते हैं ग्रेफाइट है, फॉस्फोराइट है, फॉस्फेट है, रेयर अर्थ मिलियंस है एंड वेनाडियम है। ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेंड्स जो हैं वो भारत इस समय इंपोर्ट करता है और मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से आता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है अगर आप देखेंगे तो पहली बार भारत में पोटाश के ब्लॉक का भी ऑक्शन कर दिया गया है अक्रॉस छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब क्यों फ्रेंड्स मैं पोटाश के ऊपर स्पेशल फोकस दे रहा हूं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बट देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी है। कोल इंडिया ने ग्रेफाइट और वेनाडियम ब्लॉक का ऑक्शन जीत लिया है। ऑयल इंडिया और हिंदुस्तान जिंक ने फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ पोटाश एंड हैलाइट ब्लॉक्स इन राजस्थान जीत लिया है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट सेक्टर भी हैं, विंडमिल रिसोर्सेज, आरके मिनरल डेवलपमेंट, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, एनएलसी इंडिया, रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग। अब फ्रेंड्स मैं पोटाश के बारे में क्यों बात कर रहा हूं आप समझिए, ये क्यों ऐतिहासिक है। बिकॉज भारत के इतिहास में पहली बार हमने पोटाश ब्लॉक का सक्सेसफुल ऑक्शन किया है। पहले कई बार प्रयास किया है बट कोई नहीं खरीदता था बिकॉज बहुत लोग मुश्किल मानते थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से ये आसान हो चुका है। तो पोटाश ब्लॉक का हमने पहली बार सक्सेसफुल ऑक्शन किया है। और ये क्यों एक और खास बात है बिकॉज इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो आत्मनिर्भरता है उसको हम बहुत ज्यादा इंश्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज ये खबर देखिए 2024 की है। इस समय अगर मैं बात करूं पोटाश की बात कर रहा हूं, अगर मैं पोटाश की बात कर रहा हूं तो ये पोटाश जो है जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। और ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जैसे एक और फर्टिलाइजर है यूरिया, वैसे ही पोटाश भी एक एग्रीकल्चर में यूज किया जाए फर्टिलाइजर है जो भारत के किसानों को बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में पोटाश नहीं बनता है। ये जो पोटाश है ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और इसके लिए अगेन देख सकते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ, चाइना ने अपने सप्लाई को रोक दिया। चाइना ने जैसे सप्लाई को रोका तो भारत के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में या फर्टिलाइजर के प्राइसेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। तो फ्रेंड्स चाइना कई बार इस तरीके से अपनी चीजों का फायदा उठाता है और ये चीज हमें लास्ट ईयर हुई थी और अब फाइनली खबर आ रही है कि पोटाश ब्लॉक का हमने पहली बार सक्सेसफुल ऑक्शन किया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फर्टिलाइजर की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और इनफैक्ट राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर है बिकॉज राजस्थान के लिए ये पहली बार हुआ है कि कोई क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल का ब्लॉक जो राजस्थान में है उसका सक्सेसफुल ऑक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स पोटाश का अब आने वाले समय में अगर भारत इसके ऊपर अपने से ऑक्शन के थ्रू इसको बिड के इसको एक्सट्रैक्ट करके इससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं तो भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो आज न्यूज आ रही है इसके अलावा भारत सरकार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक खबर और डिफेंस की खबर इन दोनों को जोड़ दे तो भारत बहुत सीरियसली काम कर रही है।
और फ्रेंड्स आज ऑल्दो भारत में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सही समय में नहीं सोचा गया, लेकिन आज जिस तरीके से भारत सोच रही है, वो चाहे इसरो के थ्रू चंद्रयान, गगनयान जैसे हिस्टोरिक मिशन को करना, अब हमारा 5th फाइटर जनरेशन जेट का हमने काम शुरू कर दिया है। डिफेंस में आप देखिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम था कि डिफेंस को कह लीजिए या सेमीकंडक्टर बना लीजिए, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए था। तो भारत कैसे हर चीज़ को एक साथ करने का प्रयास कर रही है कि पूरा जो सप्लाई चेन है, जो पूरा ढांचा है, उस वो हम सॉलिड प्रूफ कर सके। ऐसा ना कि डिफेंस बना रहे हैं, बट डिफेंस के लिए अगेन चाइना से हमें क्रिटिकल मिनरल्स मंगाना पड़ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जिसके अंदर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने लॉन्च किया था कि कैसे भारत में नेशनल लेवल पे क्रिटिकल मिनरल में हम आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा इसराइल के साथ भी हमने एमओयू साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, और साथ ही साथ हम कॉन्गो, जाम्बिया, तनाजिया, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा बात करें। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने पार्टनरशिप किया। ऑस्ट्रेलिया अगेन एक ऐसा कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल है, और 2024 में आप देख सकते हैं 5 लिथियम ब्लॉक्स हमने अर्जेंटीना में ऑक्शन के थ्रू जीता था। So friends, this is the government of India which is trying to holistically make India Atmanirbhar in defense, in technology and in the basic raw materials such as critical minerals. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।